बॉलीवुड की वो हीरोइन फिल्मी पर्दे पर बेहद ग्लैमरस दिखती थी। बॉलीवुड की फिल्मों की वो जानी मानी एक्ट्रेस थी। 70 का पूरा दशक उसके नाम था। फिल्मी पर्दे पर वो जितनी चमक धमक थी, निजी जिंदगी में उतना ही अंधेरा था। उस एक्ट्रेस ने 3 शादियां की, कई सारे अफेयर्स रहे, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला। निजी जिंदगी में देखा जाए तो उस एक्ट्रेस ने हमेशा परेशानी झेली। एक पति ने मारपीट ऐसी की कि एक आंख फूट गई। दूसरे पति ने इतना टॉर्चर किया कि उस तलाक की नौबत आ गई, और तीसरे पति की वजह से एक्ट्रेस अदालत तक चली गई। ये कहानी है जीनत अमान की। जीनत अमान 70 के दशक की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रही। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में ज्यादातर वही लीड एक्ट्रेस किया करती थी। जीनत अमान जब बॉलीवुड में आई तो बॉलीवुड हीरोइन की एग्जाम्पल ही उन्होंने चेंज कर दिए। उस दौर में एक्ट्रेसेस साड़ी पहना करती थी, जूड़ा बनाया करती थी, बिल्कुल घरेलू छवि होती थी उनकी। लेकिन जीनत अमान के आते ही बॉलीवुड की हीरोइन मॉडर्न हो गई। वो बोल्ड और बिंदास कपड़े पहनने लगी। उसके सिल्की बाल होते थे और बहुत ही एक तरह से कहीं ना कहीं वो फैशन क्वीन बन गई। तो वो दौर था जीनत अमान का, और जीनत अमान के साथ साथ परवीन बाबी भी कुछ उनकी ही छवि वाली एक्ट्रेसेस थी, और ये दोनों एक्ट्रेसेस उस दौर में बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ती थी। तो चलिए हम यहाँ बात करेंगे जीनत अमान की। जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खां बॉलीवुड में जाने माने स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने मुगले आजम जैसी फिल्म लिखी, उन्होंने पाकीज़ा जैसी फिल्म लिखी। अमानुल्लाह खां अपना काम अमान के नाम से करते थे, और इसीलिए जीनत अमान ने अपने नाम के आगे जीनत और अमान रख लिया, उन्होंने खान सरनेम नहीं लगाया। वहीं जीनत अमान की माँ का नाम वर्धनी था, वो हिंदू थी। जीनत अमान जब 13 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। माता पिता का तलाक हुआ तो अपनी माँ के साथ पहले जर्मनी चली गई, और वहां के बाद वो अमेरिका पढ़ने गई। बाद के दिनों में वो इंडिया लौट आई। आपको ये बता दें, जीनत अमान ऐसी पहली साउथ एशियन शख्स है जो मिस एशिया पैसिफिक चुनी गई। एक तरह से देखा जाए तो जीनत अमान के बारे में कहा जाता है कि उनकी पहली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जीनत अमान ने फिलीपींस की फिल्मों में काम किया था, और उसके बाद वो फिर इंडिया आई थी। उन्होंने शुरू में 3-4 फिल्में की, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गई। लेकिन जीनत अमान को पहचान मिली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस फिल्म से हिप्पी कल्चर जो है बॉलीवुड में आया था, इंडिया में आया था, और इस फिल्म की काफी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इस फिल्म के बारे में ये आरोप लगे थे कि इस फिल्म में सरेआम जो है नशा को प्रमोट किया जा रहा है। इस फिल्म के रिलीज होते ही जीनत अमान के पास फिल्मों की झड़ी लग गई, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और 70 और 80 के दशक की वो मशहूर एक्ट्रेस बनी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि देवानंद के साथ उनका अफेयर रहा। हालांकि जीनत अमान ने कभी भी इस रिश्ते को नहीं माना, लेकिन देवानंद ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें जीनत अमान से प्यार था। जीनत अमान का नाम राज कपूर से भी जुड़ा, लेकिन अगर उनका शादी वाला अगर कोई अफेयर उनका रहा तो वो रहा उनका संजय खान के साथ। फिल्म अब्दुल्ला में दोनों ने साथ काम किया था। संजय खान पहले से शादीशुदा थे, और इस ऐसे में जीनत अमान के प्यार में वो पड़ गए। जब प्यार में पड़ गए तो बाद में दोनों ने शादी भी की, लेकिन इस शादी को बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली। ये एक सीक्रेट मैरिज थी, और संजय खान इस शादी को कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कहा जाता है कि शादी के 1 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई। एक बार संजय खान अपनी पत्नी के साथ एक होटल में पार्टी कर रहे थे, और जीनत अमान वहां पहुंच गई थी, और उसके बाद दोनों में तू मैं हुई, और उसके बाद उन्होंने गुस्से में एक कुर्सी जो है जीनत अमान के चेहरे पर दे मारा। कहा जाता है कि इससे उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, और लंबे समय तक जीनत अमान जो है अपनी आंख की पलकें ठीक से नहीं उठा पाई। लंबे समय तक वो अस्पताल में भर्ती रही, और इतने सालों बाद भी उनकी आंख में जो प्रॉब्लम रहा, ये हाल ही में उन्होंने इसका जो है इलाज करवाया। दूसरी शादी उन्होंने की मजहर खान से। 1985 में शादी हुई थी। मजहर खान से पहले उनका अफेयर हुआ। उन्हें लगा कि अब उनकी लाइफ जो है अच्छी चलेगी, लेकिन मजहर खान भी उन पर जुल्म करने लगे। मजहर खान उन्हें फिल्मों में काम करने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जीनत अमान घर परिवार देखे। 12 सालों तक जीनत अमान इस शादी में रही, लेकिन बाद में वो अपने पति से अलग हो गई। दोनों का तलाक हो गया। तलाक हुआ तो रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई थी कि जीनत अमान के ससुराल वालों ने उनके पति के पार्थिव शरीर के दर्शन तक नहीं करने दिए गए, और न ही वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो पाई। तो कुछ इस तरह से वो अपने पति से अलग हुई, और पूरी तरह से जो है मजहर खान से जो है उनके परिवार वालों ने उनको बिल्कुल अलग ही कर दिया।
जीनत अमान अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती रही और पिछले 3-4 साल पहले जीनत अमान चर्चा में आई थी कि उन्होंने जो है शादी रचाई है। उन्होंने अमन खन्ना यानी सरफराज नाम के शख्स से शादी रचाई। उस समय जीनत अमान 60 की उम्र पार कर चुकी थी, जबकि अमन खन्ना उर्फ सरफराज सिर्फ 33 साल के थे। दोनों एक पार्टी में मिले थे और जीनत अमान को अमन खन्ना से प्यार हो गया। उन्होंने उससे शादी भी रचाई, लेकिन ये शादी लंबी नहीं चली। शादी के 2 साल बाद ही जीनत अमान ने सरफराज पर केस किया और उन पर रेप के आरोप लगाए, मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए, ठगी के आरोप लगाए और इसके बाद उनके तीसरे पति को भी जेल भेज दिया गया। जीनत अमान के पूरे मामले में एक मौलवी ने गवाही दी और उसने माना कि हाँ, जीनत अमान ने सरफराज से शादी की थी। अमन खन्ना ने जीनत अमान के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। यहाँ तक कि जीनत अमान अमन खन्ना के साथ मक्का मदीना भी गई थी। तमाम तस्वीरें जो है अमन खन्ना ने सबूत के तौर पर दिखाए। वहीं मौलवी ने भी बयान दिया कि मुझे ये शादी अच्छी तरह से याद है, जहां दुल्हन की उम्र 60 के पार थी और दूल्हा 33 साल का था और मैं इस शादी को नहीं भूल सकता। कोर्ट में बहसबाजी के दौरान ये केस जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें जीनत अमान ने जो तमाम आरोप अपने पति पर लगाए थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए और ये पता चला कि जीनत अमान ने अमन खन्ना से सचमुच शादी की थी। हालांकि अब ये मामला रफा दफा हो चुका है। जीनत अमान के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और एक्ट्रेस फिर से लाइमलाइट की दुनिया में आ गई हैं। वो इंस्टाग्राम पे आ चुकी हैं, जहां वो अक्सर अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, पुरानी तस्वीरें शेयर करती हैं। इसके अलावा इन दिनों एड्स भी कर रही हैं और कई सारे OTT शोज में भी जीनत अमान नजर आ रही हैं।